हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस चैनल पर सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू की जाएगी, उसी के तहत आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास लेके आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में इतिहास का महत्वपूर्ण रोल है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इतिहास कोई रटने का विषय नहीं है। अगर इसको भी ध्यान से समझा जाए तो बहुत अच्छे से हम इसको समझकर सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो पहला चैप्टर है, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इनके प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में हम देखते हैं। इस्लाम धर्म का जो उदय है वो अरब देश में हुआ। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म अरब देश सऊदी अरब में मक्का में हुआ था। जो मक्का है वो सऊदी अरब में स्थित है, इसीलिए जो मक्का है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम धर्म जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। यानी जो अरब देश था वहाँ के लोग जो थे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, क्योंकि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे। लेकिन इससे पहले, इस्लाम धर्म के उदय से पहले यानी 570 से पहले अरब देश में क्या था, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का क्या था, प्रचलन था। लेकिन इस्लाम धर्म के उदय के बाद यह समाप्त हो गया। इसके बाद क्या है, मुसलमानों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, पांचवा है हज। और इसको देख लेते हैं। कलमा जो है इसमें अल्लाह पर पूर्ण विश्वास प्रकट करता है। कलमा अल्लाह पर क्या करता है, पूर्ण विश्वास प्रकट करता है। सेकंड है नमाज, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। थर्ड है रोज़ा, रमज़ान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चौथा है ज़कात, अपनी आय का 2.5% गरीबों में दान करना चाहिए। ये मुसलमान का चौथा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य जो है वो हज यात्रा है, यानी प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करी और उसका क्या नाम रखा, खिलाफत। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है 632 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद इस खिलाफत राज के 4 प्रमुख खलीफा बनते हैं। 4 प्रमुख खलीफा कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। जो पहले खलीफा थे वो अबू बकर थे, दूसरे खलीफा जो थे हजरत उमर थे, तीसरे खलीफा का नाम हजरत उस्मान था और चौथे खलीफा का नाम हजरत अली था। आप इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि खलीफाओं को अरेंज करिए। ठीक है, तो अगर आप इनको सीरियल वाइज जानेंगे तभी वहाँ समझ पाएंगे, और इनके ईयर्स को भी याद कर लीजिएगा। जो खलीफा होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है धर्म गुरु। खलीफा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, धर्म गुरु। ठीक है, तो खलीफा का क्या अर्थ होता है, धर्म गुरु। तो इनके जो प्रमुख 4 खलीफा हुए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो खलीफा बने वो अबू बकर थे, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 632 से 634 ईस्वी तक। इन्होंने अल्लाह के नाम पर शासन किया और इस्लाम धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। दूसरे जो खलीफा थे हजरत उमर थे। हजरत उमर जो थे इनका टाइम पीरियड 634 से 644 यानी 10 साल का टाइम पीरियड था। और इन्होंने क्या किया, विभिन्न अभियान को चलाया, और ये अपने अभियानों में क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा सफल रहे। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य खिलाफत में
मिला लिया। जो तीसरे खलीफा हुए वो हज़रत उस्मान थे। हज़रत उस्मान का जो टाइम पीरियड था 644 से 56 तक था। 644 से 56 तक था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हज़रत उस्मान के टाइम में जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसका संकलन किया गया। और इसका जो संकलन किया गया था वो अरबी भाषा में किया गया था। जो चौथे धर्मगुरु हुए वो हज़रत अली हुए और इनका टाइम पीरियड 656 से 661 तक था। 661 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र जो हसन हैं वो 5वें खलीफा बनते हैं। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति है मुबैया, जो मुबैया नामक व्यक्ति है वो क्या करता है, हसन को हटाकर स्वयं वो खलीफा बन जाता है और क्या करता है, उमैया नामक वंश की नींव डालता है और अपनी राजधानी दमिश्क बनाता है। जैसे हम आपको बता दें, अभी तक जो खलीफा हुए, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मदीना बनाई थी। और अभी तक जो चारों पांचों खलीफा हम लोग देखते हैं, कौन कौन, अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और उनके बेटे हसन, इन सभी की जो राजधानी थी वो क्या थी, इन सभी की राजधानी क्या थी, इन सभी की राजधानी क्या थी, मदीना थी। लेकिन उमैया वंश का जो शासक था उसने अपनी राजधानी दमिश्क बनाई। इसके बाद क्या होता है, उमैया वंश जो है 661 से 749 तक शासन करता है। 749 में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसका नाम अब्बास सफ़ा है, अब्बास सफ़ा जो है वो क्या करता है, ईरानियों की सहायता से 749 ईस्वी में उमैया वंश का अंत कर देता है और खिलाफत पर किसकी नींव डालता है, अब्बासी वंश की नींव डालता है और अपनी राजधानी दमिश्क की जगह बगदाद को बनाता है। अब्बासी जो है बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। अब्बासी जो है, इसके जो अंतिम खलीफा हुए वो मुस्तकीम थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं अरबों की सिंध पर विजय। जो अरबों की, हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। पहले क्या था, सबसे पहले भारत के साथ अरबों ने ही व्यापार शुरू किया। तो जब अरब व्यापारी भारत आया करते थे, फिर ये यहाँ से जब लौटते थे तो रास्ते में क्या होता था कि जो डाकू हुआ करते थे वो लोग इनसे सामान को छीन लेते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अरब व्यापारियों ने, उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, अरब व्यापारियों ने राजा दाहिर से कई बार शिकायत करी, लेकिन राजा दाहिर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अरब व्यापारियों ने क्या हुआ, अपने गवर्नर अल हज्जाज से शिकायत करी। अल हज्जाज ने क्या किया, राजा दाहिर को एक पत्र लिखा और उनसे ये निवेदन किया कि व्यापारियों की समस्या को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन राजा दाहिर ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर, ईरान का जो गवर्नर था अल हज्जाज था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस समय के जो खलीफा थे वालिद, उनसे अनुमति लेकर क्या किया, भारत पर आक्रमण की तैयारी शुरू की और सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह को क्या किया, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत में यानी सिंध पर अभियान के लिए भेजा। किंतु ये अभियान क्या रहा, असफल रहा और उबैदुल्लाह पराजित रहा। दूसरा जो अभियान आया वो था बुंदेल के नेतृत्व में, लेकिन बुंदेल भी पराजित रहा और ये भी अभियान जो है अल हज्जाज का असफल रहा। तीसरा जो अभियान आया वो 712 ईस्वी में आया और मोहम्मद बिन कासिम जो था इसका नेतृत्व किया। उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम था मात्र 13 वर्ष का था और अल हज्जाज का भतीजा और दामाद भी ये था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और दाहिर जो थे वो युद्ध में मारे गए। लेकिन आप जैसा जानते हैं, जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया, उस पर अधिकार कर लिया राजा दाहिर को हराकर, तो वहाँ पे उनकी कुछ अपनी रीति रिवाजें थी। तो आप ऐसा, ये तो आप जानते हैं